जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के, जो कि आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट भी है। एक पर एक सीजीएल के क्वेश्चन हम आपको एसएससी जीडी के बैच में कराते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, जो पुराना जो बेसिक जो भी आपको कैलकुलेशन बोले थे याद करने के लिए, कि आपको याद है कि नहीं? आप लोग को याद है? आपको याद करना है। कैसे याद करना है ये भी ट्रिक बताए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे। कैसे याद करना है, कैसे याद करना है? जिस तरीका आप अपने गर्लफ्रेंड का नंबर याद करते हैं, एक बार में सुन लेते हैं, ओह माय गॉड, ओह आप एक बार बोल तो दीजिए, हमको याद हो जाएगा। और साइकिल पर चलते चलते बोल देती है और आपको याद भी हो जाता है। सच्चाई ये भी है। उसी तरीका आपको 3/11, 2/9, 1/3, 1/5, 2/6, 1/3, मतलब ये जो भी रिलेटेड हम लिखाए थे आपको याद होना चाहिए परसेंटेज में। फिर देखिए, आपको जिस तरीका गर्लफ्रेंड से बात करने में मज़ा आता है, उसी तरीका परसेंटेज का क्वेश्चन बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। नहीं तो जिस तरीका आपको मतलब क्या ब्रेकअप ना, हाँ ब्रेकअप होने के बाद जो मज़ा आता है, उसी तरीका आपको परसेंटेज का क्वेश्चन में अगर याद नहीं रहेगा तो मज़ा आएगा। ठीक ना? तो आप एक कंपेयर कर सकते हैं, किस तरीका मज़ा आएगा, किस तरीका मज़ा नहीं आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको याद करना है कि नहीं करना है यार। ठीक ना? हम तो बताएंगे ही, और क्या बताएं इससे ज़्यादा। और क्वेश्चन कराते हैं और बातचीत होती रहेगा बीच में। क्वेश्चन के साथ साथ भी कितना नंबर क्वेश्चन कराए थे? कितना? 11 तक क्वेश्चन हो गया था, 12 से तो 11 तक हो गया था क्वेश्चन। तो आज 12 से क्वेश्चन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने आप में भी एक अलग क्वेश्चन है। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपको लाते हैं। पहले देखिए आपको कितना बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं कि सीजीएल टायर 1 टायर 2 क्वेश्चन एक जगह सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आपको आते हैं पढ़ाने। ऐसे थोड़े कि आए खड़ा होकर के आ जाते हैं, एक एक जगह क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद आते हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको कितना ज़बरदस्त तरीका से दिखाया जाता है, कब पूछा था क्वेश्चन, कब कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब कुछ लिखा रहता है क्वेश्चन में, जो कि आपको समझ में और बनाने में भी मज़ा आ जाए। तो कोशिश करेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन को और दिखाया जाए और आप बनाए भी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम भी पढ़ देते हैं। मगर याद रखिएगा, आपको 2/3 का वैल्यू याद होना चाहिए, 5/12 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/3 का वैल्यू याद होना चाहिए, 2/9 का वैल्यू याद होना चाहिए, 1/11 का वैल्यू याद होना चाहिए, तो 3/11 का भी वैल्यू याद होना चाहिए। किस तरीका याद होना चाहिए? जिस तरीका आप नंबर याद करते हैं, 10 नंबर, 10 अंक का नंबर आपको याद करने में कितना, एक बार बोल दे साइकिल पर चलते चलते, बस आप रट लेते हैं। ओह माय गॉड, उसके बाद जो आपका मिस कॉल रहता है इधर से, कब बात करेगी, कब आई थी, कब सुनेगी, मतलब एक उसका मज़ा भी कुछ अलग है। ये बात भी है। ऐसा क्या बताएं यार, नहीं बोलेंगे कुछ ज़्यादा बात। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी देख लीजिए। हंस रहा है यार। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए, ठीक ना? देखिए, आप पढ़ाई का अपने लाइफ से जोड़ कर रखिएगा, फिर मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। आपको फिर लगेगा कि हाँ कुछ है ही नहीं, ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के खेल है मैथ बनाना। इसमें क्या है, आप याद कर लीजिए एक बार, उसके बाद बतियाते रहिए। जितना बतियाइएगा, किससे बतियाइएगा? परसेंटेज से बतियाइएगा। उधर अगर नंबर आपको याद करते तो अपनी गर्लफ्रेंड से बतियाते, उसी तरीका इधर का आप वैल्यू याद कीजिएगा तो आप परसेंटेज से बतियाइएगा। और बतियाने में जो मज़ा आएगा, उसका कुछ बात अलग है। बतियाने का मज़ा भी कुछ अलग। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। मानते हैं चौड़ाई a होगा किसी आयत का, लंबाई b है। यदि चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तो नए बने आयत का क्षेत्रफल के ab की तुलना में कितना % का कमी होगा? यही पूछ रहा है। एक बार ट्राई तो कीजिए खुद से। हम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 20%। क्या है भैया 20%? चौड़ाई 20% कम करता है, तो 20% कम करता है मतलब 1/5। 1/5 क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है, यही कर रहा है ना। ये सब आपको बताएं, ऐसा नहीं कि ये सब में फंस जाएगा। उसके बाद बोल रहे 10%। 10% क्या कर रहा है? 10% बढ़ाया जाता है, मतलब 1/10 बढ़ाया जाता है, यही है। देख लीजिए इसको किस तरीका बनाए थे। अगर बढ़ाता था तो 5 से 4 लिखेंगे पहले और बाद में, उसके बाद 10 से 11 लिखेंगे, यही लिखेंगे जी। यहाँ कितना हो जाएगा? 50। यहाँ कितना हो जाएगा? 44। देखिए कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी? 6 कम गया ना, बढ़ा कहाँ, 6 कम गया। 50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 12%। 12% क्या हो रहा था? कम। टोटल के तुलना में, टोटल मानते थे 100, अगर ए बी के क्षेत्रफल मान लिए कि 100, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा मानते थे 100% था। तो अब बताइए कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? ये 88 कम हो जाएगा, ठीक ना? समझ गए ना? कितना कम हो जाएगा? 88% कम हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। नहीं समझे जी? यहाँ से तो कमी निकाल लिया, और टोटल में पहले कितना कमी हुआ एगो ए बी के क्षेत्रफल। तो मान लीजिए पहले वाला के क्षेत्रफल 100 था, बाद में निकल गया कितना? 12। तो कमी कितना हुआ? 88 कमी हुआ, वही तो निकालना था। चलिए लिखिए, जिनको जिनको लिखना है लिखिए, जिनको नहीं लिखना है अगला क्वेश्चन 13 बनाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। इसका नमनीय है क्वेश्चन का, लिखिए ना क्या नमनी।
अच्छा नंबरिंग है ये ना, ठीक है तो मिटा देना। चलिए मिटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बनाते चला कीजिए क्वेश्चन को, साथ ना बनाया कीजिए, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी आगे है जो आपको नहीं बनेगा। इतना आप बेसिक जान लिए कि ये सब आप बढ़ा घटा सब कुछ पता कर सकते हैं। एक बार आप बतियाने के बाद उसका घर का नंबर, उसके घर में कैगो फैमिली है, कैगो मेंबर है, कितना से पहले बात आता था, सब आप पता कर लेते हैं। इसी तरह का अगर आप बेसिक पता कर लिए तो क्वेश्चन में कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है आपको सब पता चल जाता है कि नहीं, चलता है कि नहीं। बस आनंद लेते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, दिखने में कोई दिक्कत है रहा है क्या, तब ठीक तो है। चलिए 13 नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे, एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है ना, उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। अच्छा क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लिख देते हैं। बोल रहा है कि उसके मूल्य में मतलब रेट में 20% की वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, रेट में 20% की वृद्धि हो गया, 20% की वृद्धि मतलब 1/5 की वृद्धि, यही ना हुआ जी, 1/5 की वृद्धि हो गया। उसके बाद बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, उसके बाद अपने खर्च में, एक्सपेंडिचर खर्च क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं 8% की वृद्धि हो गया। 8% की वृद्धि मतलब क्या, आप 8% का मान बताइए तो एक बार कितना होगा, जल्दी बोलिए। 4% का वैल्यू कितना होता है, 4% का वैल्यू कितना होता है। अरे भैया वही 10 नंबर बोला, नंबर याद है ना जी, उसी तरह का इसको भी अभी बोले ना याद करने के लिए। तो 4% का वैल्यू कितना होता है, 1/25 नहीं होता है। ये तो किसको नहीं पता होगा जी, सबको पता होगा। 4% का वैल्यू 1/25 होता है। तो 8% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे दुगुना है तो ये 2/25 हो जाएगा, इसमें क्या है, कुछ है जी। ये सब रट्टा नहीं याद है आपको तो समझिए नहीं बनेगा क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं, एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्या लिखते हैं, खर्च बराबर क्या होता है, दर, इसको भी बोलते हैं मूल्य, दर गुना खपत। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेट एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं रेट, इसको बोलते हैं कंजप्शन। यही हुआ एक्सपेंडिचर बराबर रेट गुना कंजप्शन। देख लीजिए, दिख रहा है, यही क्वेश्चन में दे रहा था कि रेट अगर 20% बढ़ रहा है, रेट क्या है 20%, एक बार देखिए, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है जी, क्या हुआ, दिख रहा है क्वेश्चन अभी बना रहे हैं हम। क्या दे रखा था, रेट दे रखा था 20% बढ़ रहा है तो 20 मतलब 1/5 से बढ़ेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब यही रेट, एक मतलब एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, खर्च का, खर्च बढ़ रहा है 8% मतलब 2/27 से बढ़ रहा है। तो एक होता है खर्च बड़ा होता है दर गुना खपत। आपको हम एक बात बताए थे, आपको याद है, सक्सेसिव वहाँ लगाएंगे जहाँ या तो कोई बढ़ रहा है या कोई घट रहा है, या गुणात्मक संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणात्मक संबंध। देखिए इस फॉर्मूला में गुणात्मक संबंध है, गुना है बीच में, तो यहाँ पे सक्सेसिव हम लगा सकते हैं। ये हम जब आपको पहले बेसिक क्लास बताए थे उसमें हम आपको बताए थे कि सक्सेसिव हम कहाँ लगाते हैं और कहाँ सक्सेसिव नहीं लगाते हैं, ये बताए थे। ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे, कि पहले बार आए आप क्वेश्चन लिख दिए, बनाना शुरू कर दिए, ठीक ना। तो देख लीजिए, चलिए इंग्लिश वाला मिटा ही देते हैं, आपको हो सकता है दिक्कत करता होगा। एक्सपेंडिचर बराबर रेट गुना, यहाँ लिख देते हैं। चलिए हटाइए, इसको मिटा देते हैं। तो उसके बाद क्या हमसे पूछा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि रेट मतलब कहाँ दिया है भैया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बराबर दिया है कि 2/27 से बढ़ जाएगा, तो होगा कितना, ही 29/27। देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखते चलिएगा। उसके बाद रेट क्या कर रहा है हमको, रेट 1/5 से बढ़ रहा है मतलब 6/5 होगा। उसके बाद क्वेश्चन में मान लेते खपत हमको निकालने के लिए बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कंजप्शन हमको निकालने के लिए बोल रहा था। तो मानते हैं x/y से भी घट रहा होगा, घटने के बारे में पूछा रहा तो x/y से ये घट रहा होगा। उसके बाद जो कट रहा है काट लेते हैं। ये पहला तरीका हुआ, क्या हुआ ये पहला तरीका। अभी 2-3 तरीका इसका बताएंगे आपको बनाने के लिए। देखिए इसमें जो कट रहा है उसको काटिए। इसमें दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है दिखने में, ये क्या होगा, अरे ये 2/25 होगा जी। 1/4 का मान कितना होता है, 1/25 तो 8% का मान कितना होगा, 2/25, तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। काट दीजिए जो कट रहा है, 5 बार में ये कट जाएगा, ये 9 3 9 27, तो 3 दूना 6। आप देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ लिख ले, यहाँ लिख देते हैं। चलिए यह देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इधर देखते चलिएगा ध्यान से, 9/5 हुआ, हाँ बराबर 2 गुना x/y हुआ, यही हुआ जी। आप देख लीजिए इधर उधर गुना कर दीजिए, इसको इस साइड से कर दीजिए, इसको इस साइड से कर दीजिए, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 9y। यहाँ लिख देते हैं
देखिए यहाँ x बराबर क्या होता है, देखिए एक बात बताते हैं आपको, यहाँ पे आपको एक लॉजिक याद करने के लिए देखिए अपना जो होता है ना, अपना चीज़ किसी को पसंद नहीं होता। जैसे आपको अपने गर्लफ्रेंड जो है ना, वो थोड़ा देर के लिए आप कहिएगा वो बहुत खूबसूरत हो, और दूसरा जो बगल वाली रहती है उसको आप कहिएगा वो क्या सुंदर है अंदर अंदर। उसी तरह का यहाँ भी ये एक्स जो है ना, एक्स का अपना मन में अच्छा नहीं लगता, ये बगल वाला पड़ोसी से फसल है। क्या है ये पड़ोसी का आपको इसको पसंद होता है, तो ये एक्स का वैल्यू ये 9 हो जाएगा। इसको भी अपना पसंद नहीं हुआ है, किसको क्या पसंद है, इसको पड़ोसी वाला पसंद है, इसको भी इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा। तो इस टाइप में अगर कोई हमसे पूछे कि एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 9 और वाई का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब अपना वाला पसंद नहीं है। तो आप देख लीजिए कितना बढ़ गया। हम पूछे तो वाई से एक्स ना, तो 10 से 9 यही हुआ जी। वाई से एक्स किए थे तो कितना घट गया, यहाँ दिख रहा है आपको कितना घटा है, 1 घटा है, कितना पर 1 घटा है 10 पर गुना 100 कर दिए, कितना परसेंट हो गया 10%। क्या हो गया यहाँ 10%। 10% क्या हुआ, कमी हो गया। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कितना परसेंट कमी हुआ। एक बार देखिए और आपको समझ में आया। देखिए कहाँ से क्या समझ किए हैं हम, आपको समझ में आना चाहिए। अभी फिर दूसरा तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन बनाने का, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका बताएंगे। अभी आप एक बार देख तो लीजिए। देख रहे हैं जी, चलिए क्वेश्चन एक बार हम समझा देते हैं। बोल रहा था रेट क्या हो रहा है 20% से बढ़ रहा है, तो मतलब 1/5 से बढ़ेगा। और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है 8% से भी, ये भी बढ़ रहा है, तो 2/25 हो जाएगा। क्योंकि 4% का वैल्यू होता है 1/25, तो 8% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/25 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ कर लेंगे, ये एक फार्मूला होता है, खर्च बराबर होता है दर गुना खपत, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट गुना कंजप्शन, ठीक ना, होता है जी। तो ये कितना खर्च क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, मतलब 25 से 2 बढ़ेगा 27/25, खर्च का खर्च लिख दिए। दर क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा कितना होगा 6/5। अब मान लिए खपत क्या होगा x/y से घट रहा है, खपत क्या हो x/y से घट रहा है, तो यहाँ से ये काट दिए तो ये निकल गया x बराबर क्या 10%। समझ गए ना। यही क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका बताते हैं। आप जिसको लिखना है लिखिए इसको, उसके बाद इसका दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। जल्दी लिखिए, इधर से हम मिटाते जा रहे हैं, आप लिख लीजिए और देख भी लीजिए किस तरीका बनाए हैं। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप समझ लीजिएगा ना, आपको क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा। चलिए अगला दूसरा तरीका बताते हैं यही क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्या है दूसरा तरीका, यही है। देखिए रेट दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था क्वेश्चन में, जो दे रखा है वो लिख देते हैं हम। हाँ, एक रेट दे रखा था, कितना % से बढ़ रहा था जी 1/5 से, और कंजप्शन बढ़ रहा था, मतलब खर्च नहीं बढ़ रहा था, क्या बोल रहा था, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था 2/25 से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। एगो फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर बराबर, अब ये बताइए खर्च बराबर क्या होता है रेट गुना कंजप्शन। हमको बोला था क्या यही निकालने के लिए, तो अगर ये निकालेंगे सी बराबर तो क्या हो जाएगा E/R। ई क्या होता है जब अभी बताइए एक्सपेंडिचर बटा रेट, यही बोल रहा था हमसे कि ये कितना % से घट रहा है। देखिए ये दूसरा तरीका है, आप एक बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है रेट गुना कंजप्शन, मतलब खर्च बराबर होता है दर गुना खपत। तो हमको खपत वाला निकालने के लिए, मतलब ये बोला निकालने के लिए, ई बराबर निकालेंगे तो क्या होगा E/R। ई मतलब एक्सपेंडिचर, आर मतलब रेट होता है, ठीक ना। ये तो समझ गए, हमको बोला था यही निकालने के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, फिर समझ में आएगा। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था 25 से कितना बढ़ रहा है 27, 2 बढ़ेगा ना जी। बट्टे करना है, क्या बट्टे ये करना है रेट कितना हो रहा है 5 से 1 बढ़ रहा है, 5 से 1 बढ़ रहा है, भगा दे दीजिए दोनों में, भगा दे दीजिए, कितना बढ़ेगा 5 है 25, 9 इधर का इधर से भगा दीजिए, इधर का इधर से दीजिए, 3 दूना 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5/9/2, दोनों साइड 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा ये 9। कितना घट गया भैया 1 घटा, कितना घट गया 1 घटा, कितना पर घटा 10 पर गुना 10 100 बराबर कितना हो जाएगा 10%। समझ गए किस तरीका बनाए, देख लीजिए एक बार। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन तरीका है। जल्दी देखिए जल्दी बनाते चलिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए। अभी एक तीसरा तरीका फिर बता रही क्वेश्चन बनाने का। ये सब एक बेसिक है, मतलब किस तरीका हम सोच सकते हैं। हमसे पूछा था कि खर्च बराबर
क्या होता है, दर गुना खपत होता है, यही होता है खर्च बराबर। हमसे पूछा कि खर्च का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, दर का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है, तो आप बताइए खपत कितना से घटेगा, तो भैया लिख दिए कि खर्च बराबर होता है एक्सपेंडिचर बराबर रेट गुना कंजप्शन, मतलब खर्च बराबर दर गुना खपत होता है। तो हमसे पूछा था खपत, खपत बराबर क्या होगा, खर्च बटर दर, वही लिखेंगे जी, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बटे रेट लिख दिए। उसके बाद देख लिए जो दिया होता है उसमें भागा दे दिए, क्या किए, ऊपर वाला का नीचे वाला से भागा दे दिए, यही किए। देखिए ये तो एक बेसिक है, इस तरीका सोच सकते हैं आप कोई क्वेश्चन को बनाने का। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस तरीका जाकर के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी एक तीसरा तरीका बताते हैं जो आप सक्सेसिव लगा के बनाइएगा। पहले वाला भी एक सक्सेसिव टाइप था, मतलब टाइप था, और उसमें परसेंटेज को हम तोड़ दिए थे कि जितना से बढ़ता तो बढ़ा के लिखा दिए थे, और जितना से घट रहा था उसको घटा कर लिख दिए थे। मगर आगे वाला क्वेश्चन जो ये लिख लीजिए एक बार, पहले इसको मिटाते हैं तब उसको बनाते हैं। मिटा दें जी, अगला तरीका बताएंगे ना। हाँ, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। रेट था, चलिए यहाँ मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। रेट था कितना जी, 20%, 20% से ये बढ़ रहा था। और ये क्या हो रहा था, ये क्या दे रहा था, एक्सपेंडिचर दे रखा था, एक्सपेंडिचर था 8% से ये भी बढ़ रहा था, यही था। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो बढ़ रहा है, हमसे पूछा क्या खपत, हमसे क्या पूछा है खपत, तब मानते हैं खपत X% से घट रहा होगा। खपत हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, एक फार्मूला क्या होता है, खर्च बराबर होता है दर गुना खपत। अभी तभी से यही लिखा रहे हैं, ये होता है ना दर गुना खपत। तो हमसे पूछा है क्या निकालने के लिए खपत, तो खपत निकालने के लिए हमको पूछा है क्या, बोला है खपत कितना % से घटेगा। तो मान लेते हैं खपत X% से घटा, खर्च दिया है कितना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, खर्च दे रखा है आपको, एक्सपेंडिचर दे रखा है 8%, क्या दे रखा है 8%, तो 8% बराबर लिख दीजिए, यहाँ परसेंट बाद में हटा देंगे। 8% दर बराबर क्या है 20%, और खपत क्या हुआ घट रहा है, सक्सेसिव लगा रहे हैं, बस जो बढ़ रहा है बढ़ा रहे हैं, जो घट रहा है घटा रहे हैं। माइनस यहाँ क्या लिखेंगे माइनस भैया, क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए यहाँ पर काट दीजिए, ये कितना बार 5 बार में कटेगा ना जी, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -12, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 1 6 -6x/5, ठीक ना। इधर इसको गुना कीजिएगा ना x, 5x x यहाँ तक 6x हो गया। देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, 6 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 10%। तो यही ना 10% घट रहा है जी, यही पूछा था हमसे, देख लीजिए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको जो भी अच्छा लगेगा। अभी एक और तरीका बताएंगे आपको डायरेक्ट। अभी ये सब तो बेसिक था कि आप सोच सकते थे कि इस तरीका से हम जा सकते थे कि खर्च बड़ा होता है खपत गुना दर होता है, दर गुना खपत होता है, तो वो खर्च मतलब हुआ कि सक्सेसिव से लगा सकते हैं खर्च बराबर करके। आगे भी एक पहले शुरू जो बताया सक्सेसिव था वो भी, मगर बढ़ा तो बढ़ा दिए और घटा क्या कहते थे, घटा देते थे। अगला बीच वाला जो बताया आपकी दूसरा नंबर बताए, वो क्या था कि एक बेसिक था कि ओ माय गॉड खर्च दे रखा है, खपत हमसे पूछा है, और उसके बाद रेट दे रखा है, तो भगा दे देंगे जो जिससे जो लगेगा, ठीक ना। आगे हम अभी बता रहे हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, लिख लीजिए जिसको लिखना है। चलिए इसको मिटाते हैं। डायरेक्ट बताते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन में आपको खपत बोले तो जितना से बढ़ रहा है, याद रखिएगा खपत निकालना था हमको, जितना से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है क्वेश्चन में दे रखा है, कितना से बढ़ रहा है डायरेक्ट वाला, कितना से बढ़ रहा है भैया 20% से बढ़ रहा है तो 120 लिखेंगे, और कितना से फिर बढ़ रहा है 108, मतलब जो बढ़ा तो बढ़ाएंगे और घटेगा दूसरा में घटाएंगे बस। देखिए कितना का डिफरेंस है 12 का ना, कितना का डिफरेंस है 12 का, कितना पर 120 पर गुना 100 कर देंगे। ये एक डायरेक्ट मेथड है, ये क्या है डायरेक्ट मेथड है, कितना हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन बताते हैं इसी टाइप का, लिख लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये क्या निकला, ये खपत निकला, क्या निकला ये खपत निकला। आपको इसे बताइए कि घट रहा है बढ़ रहा है, देखिए घटा नहीं, 120 से 108 हुआ, क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब 12 घट रहा है, कितना पर घट रहा है 120 पर, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना कर दिए 100 से, ठीक ना। चलिए एक बार लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन सेम है,
अगला क्वेश्चन आप बनाइए था। कितना नंबर क्वेश्चन है जी? ये 12 नंबर क्वेश्चन था ना? कितना? 12 नंबर नहीं, ये इसका नंबर ये था। अच्छा हाँ, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो आप बनाते जल्दी जल्दी डायरेक्ट मेथड से। आपको हम अब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ एक टेक लगने वाला है, पाँव को रख देते हैं, इसलिए आपको लगता है वो बैठ जाते, बैठते नहीं है। ये पाँव रखने वाला आसान रहता है, यहाँ लटका कर रख जाते हैं पाँव का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है खुद से, बस डायरेक्ट मेथड पर बनाना है। और आपको रूम पर जाकर के, मतलब अपनी जहाँ बैठे हुए वहाँ क्वेश्चन को स्किप किए बिना आप रुक करके आप बनाइए। तीनों मेथड से बनाइएगा। हम तो यहाँ तीनों मेथड से आपने क्वेश्चन बताएंगे, क्या कि आपको बहुत समय ले लीजिएगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ तो 125 हो जाएगा। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि हुआ तो मतलब 112 हो गया। पूछ रहा है हमको, खपत ही पूछ रहा होगा। तो कितने प्रतिशत की कमी करना होगी दशमलव के एक स्थान तक का आंसर, मतलब दशमलव के एक स्थान तक का आंसर बताना है इस क्वेश्चन में ना। चलिए लिख देते हैं भैया, कितना परसेंट बढ़ रहा था? 22% से। देखिए खपत बराबर, यहाँ लिख देते हैं। क्या निकलना है? खपत बराबर, खपत बराबर क्या लिखेंगे? 122 क्या हो जाएगा? 122। इधर कितना से बढ़ रहा था? 12%, 112। देखिए कितना परसेंट बढ़ गया कि बढ़ा है, घटा है? घट गया। कितना से घटा है जल्दी बताइए आप लोग, कितना से घटा है? 10 से नहीं घटा है जी। 30% निकालने के लिए बट्टा 122, कितना और घटा है? 122 पर गुना 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, ये 61 बार में कटेगा। कितना हो जाएगा? 500। ये कितना हो जाएगा? 500 बट्टे 61। भगा दीजिए, 30 में भगा दीजिए। 2 दशमलव तक बताना है ना, तो इसको भागा यहाँ दे दें, यहाँ भागा दे देते हैं। चलिए यहाँ भगा देते हैं 500 में। कितना बार में लगेगा? 8 बार में लग जाएगा। 1 अट्ठा 8 और 6 48। कितना? देखिए ये 3 बार में लगेगा। देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसका थी में आंसर में। क्वेश्चन में दे रखा है कि 8.2, यहाँ तो 8.2 से ज़्यादा आ रहा है। 8.6, 7.8। अच्छा, मतलब एगो है 8.2 और 10, 8.6 और 7.8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.2। क्या हो जाएगा इसका लगभग में आंसर? 8.2। क्या कि देखिए 8.2 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मगर 8.3 तो आंसर में है नहीं, या 8.4 आंसर में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8.2 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमको क्वेश्चन में बोला था भी दशमलव के एक स्थान तक लिखे, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 8.2 होगा। देख लीजिए कितना, वो ये 2 है। CGL से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। आप बनाते चलिए, जल्दी जल्दी बनाते चलिए। भाई डायरेक्ट सा बनाना, क्या करना है? जितना से बढ़ रहा है उतना बढ़ा देंगे, जितना से घट रहा है उतना घटा देंगे, देख लेंगे कितना परसेंट घट रहा है और भगा दे देंगे। मिटा देना, मिटाते। आपको डायरेक्ट सा बनाना है। ये 3 मेथड वैसे हम आपको बताए थे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीका से सोच सकते हैं, मगर डायरेक्ट भी बताए, अंतिम में बताए ना जी डायरेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाइए, जो घट रहा है घटाइए। क्या कर रहा है जी? 22% की वृद्धि हो रहा है। 22 क्या निकालना है हमको? सब में खपतें निकालना है। सब में क्या करना है? क्वेश्चन में खपतें निकालना है। सब क्वेश्चन में खपतें निकालना है। तो 22% से वृद्धि हुआ था, 122 हो गया। उसके बाद 15% बढ़ने के बाद ये 15% बढ़ा, 115। कितना परसेंट का हुआ? 7 का कितना पर? 122 पर। यही 1 जी। गुना कर दीजिए 100 से, कितना हो जाएगा? 700 बट्टा 122। अब इसमें भगा दीजिए, यहाँ पर दे देते हैं 122 भागा 700। कितना बार में लगेगा? 7 8 बार में तो नहीं लगेगा, 6 बस 6 का। जल्दी जल्दी दीजिए, तो कितना भाग में लगेगा? भागा क्या? जो कट्टे काट दीजिए, इसमें क्या? जो कट्टे उसको काट दीजिए। अच्छा इसको काट दे, चलिए काट देते हैं। काट दीजिए, 2 6 के 12। तो यहाँ से काट दीजिए, 350 हो जाएगा। और आसान हो गया, लीजिए 350 बट्टा 61। अब दे दीजिए भगा। अब यहाँ देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ भगा दे दीजिए। किससे? आज एनर्जी थोड़ा डाउन है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं तेज। कितना बार में लगेगा? पहले तो एक पता चल गया कि 5 बार में लगेगा। क्या लगेगा जी? ये दिख रहा है नहीं जी आपको? यहाँ जो लिखे हुए दिख रहा है ना, ये भागा जो अभी दे रहे हैं आपको, दिख रहा है कि नहीं?
दिख तो रहा है। ये भागा कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। तो यहाँ दे देते हैं 5, 1 × 5 = 5, 6 × 5 = 30। लिखे? ये भागा दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। 1 × 5 = 6 × 5 = 30। ये कितना हो जाएगा? 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये खत्म। अब हो जाएगा ये कितना बार में लगेगा? 8 बार में लगेगा। आंसर कितना है, क्या क्या दे रखा है इसका? 8 बार में नहीं लगेगा जी, 7 बार में लगेगा ये। 107 और 642, 7 बार से कम में लग रहा है। ये क्या लग रहा है? 7 बार से ये देखिए, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे इसका 61 से भगा दीजिए 350 में, तो कितना हो जाएगा? 5 बार में लगा दीजिए, तब 5 और 6 × 5 = 30। 305 हो गया, 5 ये 4 हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद ये दशमलव बिठा दीजिए, ये बिठा दीजिए। और उसके बाद कितना बार में लगेगा? 7 बार में लगा दीजिए। 107 6 × 42, ये हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 7 3, ये हो गया 5.7। अब इसका आंसर देख लेते क्या क्या दे रखा है। 5.7 कि 5.7 कहाँ से? 7 पॉइंट होगा यार, कुछ लगा देते हैं। 7.5 क्या होगा? 7.5 देख लेते क्या क्या दे रखा है। 7.4 7.5 7. क्या हो रहा है यार? कैलकुलस ठीक तो लिखे थे। 5 पॉइंट क्या कुछ बता देते हैं। 5.7 ठीक तो लिखे हैं। अब देख लीजिए इसका आंसर लगभग में पूछा था क्वेश्चन में, क्या होगा इसका आंसर? 5.7 आ रहा है, तो कितना है इसका आंसर दे रखा है? कौन कौन सी आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कल 5.4 4.8 5.6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6। 5.4 तो नहीं है ना, होगा थोड़ा कम वाला होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5.6, याद रखिएगा। चलिए बस भागा देना था, लिख लीजिएगा बार। सब तो सीजल में पूछा हो क्वेश्चन। भागा ध्यान से दीजिएगा। देखिए अभी कैलकुलेशन में मिस कर दिए थे ना, जब भागा ध्यान से नहीं दीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी लिखिए, जिसको लिखना है लिखिए। मिटा देना। 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो बस देख, आपका खाली कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है वही निकालना है, कुछ निकाल थोड़े रहे हैं। अब समझाना जो था वो हम बता दिए थे पहले ही क्वेश्चन में, सब विधि बना करके। अब क्या करना है? अब खाली निकालना है कि क्या कितना से बढ़ रहा है कौन और कितना से घट रहा है कौन। आपको थोड़ा आज हम एनर्जी से कमज़ोर लगते होंगे, थोड़ा वेट घटा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है घट गया कि ये सब दिखने लगा। अब पहले नहीं दिखता था। लेट बहुत खाना खाए हैं, 1-2 बजे खाना खाए। 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाता है तो उसके कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करने के चाहता है तो उस खपत में कितना % बन जाएगा? आपको 121 से कितना हो जा रहा है? 112 हो रहा है। 9 की वृद्धि हो रहा है, कितना पे? 121 पे गुना 100 कर दीजिए, जितना % की वृद्धि होगा। तो इसका कैसा है आंसर? लिख दे, बना दे, बना ही देते हैं। कितना वृद्धि हो रहा है भैया? 121 के खपत बराबर लिखेंगे। खपत बराबर कितना की वृद्धि हो रहा था? 121 की वृद्धि हो रहा है कितना पर? क्या दिया था जी? 112 पर। 112 पर कितना वृद्धि हो रहा है? 9 हो रहा है, कितना पर? 121 पर गुना 100 कीजिए। यहाँ देखिए, अब तो क्या करना है? अब तो डायरेक्ट भागा देना पड़ेगा ही, इसमें कुछ तो है नहीं। 900/121। अब भागा देते जाइए, अब भागा दे के चेक करते जाइए। इसका आंसर क्या होगा? 7.4 लगभग में, ठीक ना। आप चेक कर लीजिएगा देखा क्या। 15 नंबर क्वेश्चन देख लिए। कितना नंबर का वीडियो बन गया जी? चलिए 29 नंबर तक बन गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखे जी, बनाइए जल्दी जल्दी आप लोग। अगला क्या था? 16 नंबर भी वही है। जल्दी 15 नंबर लिख लीजिए जिसको लिखना है। चलिए 16 नंबर बतावे ना। 16 नंबर बताते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वही सेम क्वेश्चन है, कुछ कान अभी ये सभी सेम ही है। जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसका बिक्री में X% की वृद्धि हुई है। यदि राजस्व प्राप्त 60% की वृद्धि हुई तो उसके X बन गया। बस वही है, सेम क्वेश्चन है।
बनेगा जी। कितना वृद्धि हो रहा है? 120 कमी हो रहा है ना, 20% का कमी। और वृद्धि कितना हो गया? 60, मतलब 160, 80, 160। यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना वृद्धि हो रहा था, कमी हो रहा था पहले 80 का, वृद्धि कितना हो गया था? 160 का। देख लीजिए 160 था ना, 60% का वृद्धि हो रहा था ना, 160 हुआ ना जी। हाँ चलिए 1:2 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, कितना पर? 1 पर गुना 100, कितना वृद्धि हो रहा है? 100% की वृद्धि हो रहा है। कुछ है इसमें? लिखिए जिसको लिखना है। जिसको लिखना है लिख लिया कीजिए। अच्छा हट गया, अच्छा लिखिए। 17 नंबर बनावे, 17 नंबर यही है, बन जाएगा आपसे। भागा दे दीजिएगा, बना लीजिएगा। निकटतम पूर्णांक तक का रहा है तो इसका आंसर कितना होगा? 17 नंबर के बनाते हैं। 17 नंबर भी ऐसे ही बनेगा, मगर निकटतम पूर्णांक तक आंसर लिखना है। क्या लिखना है? निकटतम पूर्णांक तक। यहाँ लिख दें 17 नंबर, लिख देते हैं 17 नंबर। कितना भैया बढ़ रहा है? 19%। 19% बढ़ जाता है और 12% खर्च हो जाता है। 19% और 112 कितना घट रहा है? 7 घट रहा है। कितना पर? 119 पर। गुना 100 कट जाएगा 7 से, 7 का 7 7 1/7, मतलब 700/7 हो गया। नहीं जी 700/7 हुआ, 100/7 हो गया, तो कहते हैं 700। ठीक लिख रहे हैं? 7 का ये कैसे हो गया जी? 7 का 7, 7 का 7, 7 7 49, 17 न हुआ, 100/17 होगा कि? अरे बाप, अब 100 में भागा दे दीजिए 17 से, कितना हो जाएगा? ये होगा 5 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो इसको बोल रहे निकटतम पूर्णांक निकलेगा। तो आंसर देख लेते कौन है निकटतम पूर्णांक इसमें। आंसर क्या है? 7 6 5। 5 से तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। 5 से क्या होगा? थोड़ा तो ज़्यादा आएगा। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए लिखिए 17 नंबर क्वेश्चन। अरे 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा ना भैया, तो 6 वो है ना ऑप्शन में, तो 6 तो लिख देंगे आंसर, क्योंकि 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा ना, यही को जस्ट लिख दिए 6, मिटा देते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन कितना नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ अंतिम ही क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये थोड़ा पढ़ते हैं। एक आयत में लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुना है। भैया लंबाई जो है ना चौड़ाई से तिगुना है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को कम से 30% 10% बढ़ा दी जाता है तो उसका परिमाप कितना % बढ़ेगा? अच्छा ये बात है। तो आयत बनाते हैं, वो क्या करते हैं? आयत बनाते हैं। यही आयत, अरे ससुर आयत तो बन, ये क्या बन गया? आयत। लंबाई यही है ना, चौड़ाई से तिगुना है। अगर 1 है ये तो क्या हो जाएगा? ये 3। मगर प्रतिशत में निकालने के लिए आप इसको 100 मान लीजिए, इसको 300 मान लीजिए। आप 1 और 3 लेकर के भी आंसर आप बना सकते हैं, मगर एक आसानी और कैलकुलेशन आसान होने की वजह से हम 1 के 100 मान लिए, 3 के 300 मान लिए। गुना हो गया, देखिए तिगुना है, चौड़ाई लंबाई से तिगुना हो गया, ठीक ना। इसमें आप क्या करिएगा? देखिए बढ़ाइएगा, इसका 10% है या जो भी बढ़ाना है तो आपको आसानी से बढ़ा लीजिएगा। अब इसका परिमाप बड़ा क्या होता है भैया बताइए आप? यहाँ लिख दें। हाँ आयत का परिमाप क्या होता है बताइए आप लोग? परिमाप बराबर याद होगा ना जी? ऐसे तो याद नहीं, मुंह उठा कर आ जाते हैं देखने वीडियो की, याद हो याद रखते हैं जी। आयत का परिमाप क्या होता है? बचपन में पढ़े होंगे, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई जी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या लिखे? लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें जोड़ देते हैं 3 1 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। अब क्वेश्चन में बोल रहा है नया, यहाँ लिख दें नया, यहाँ लिख देते हैं। इसको बोल रहा है कि कितना % किसको बोल रहा है? इसको बोल रहा है 30%, तो 390 लंबाई के 30%। इसको बोल रहा है कितना? देख लेते हैं। इसको 10% बोल रहा है शायद। क्या बोल रहा है? इसको 10%, चौड़ाई का 10%, तो ये कितना? 110 हो जाएगा। कितना कहते? यही हवा हमने लगेगा कि ये 390 कैसे लिख दिए, ये 110 कैसे लिख दिए, यही हवा नहीं चलेगा उसको। तो उसको हवा चलने के लिए 2 बेसिक वीडियो डाल रखे हैं, जिस पर लिखा हुआ है थंबनेल पर डायरेक्ट कि बेसिक कैलकुलेशन। क्या लिखा हुआ है? बेसिक कैलकुलेशन। वो उसी को ये हवा लगने के लिए वहाँ जाइए। क्या होगा? ये हवा लगाने के लिए वहाँ जाना होगा बेसिक कैलकुलेशन में, ठीक है ना। फिर समझ में आएगा ये कैसे लिख दिए। देखिए फिर भी हम बताते हैं आपको।
जैसे 300 हुआ ना, तो अगर 1 पॉइंट यहाँ बैठा दिए तो दशमलव का अंक बाद जो बच गया वो 10% का वैल्यू बच जाता है। अगर 10% का वैल्यू 30 हुआ तो 30% का वैल्यू कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ वो 390 हो जाएगा। इसी तरीका 10% का वैल्यू 10 हुआ तो टोटल हो जाएगा 110 हो जाएगा अगर बढ़ेगा तो, ठीक ना। अब इसका परिमाप निकालिए। अब इसका नया वाला का ये लिख देते हैं, नया वाला, इसका नया वाला का परिमाप कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए 500, कितना हो जाएगा 1000। आप ही बताइए कितना बढ़ गया भैया इस नया वाला से, कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। कितना पर, 800 पर। पहले ये 800 था ना जी, यहाँ 1000 था, तो कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। कितना पर, 800 पर गुना 100, कितना हो जाएगा 25%। कैसे हुआ ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 चौका 8, 425 बार में, ठीक ना। कितना हो जाएगा 25%। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज थोड़ा आपको हम एनर्जेटिक कम लगते होंगे पहले के कंपेयर में, क्योंकि आज थोड़ा थके हुए थे, बहुत थके हुए थे। मन नहीं कर रहा था कि वीडियो बनावे, फिर सोचे बना ही देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी हमारा वीडियो जहाँ भी देखते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, मतलब जो भी जहाँ भी देखते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और भैया भौजी को अवश्य दिखाया कीजिए, ठीक ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। जय हिंद।